जब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी की बात आती है, ये जिम्मेदारी, अब हम 75 साल के हो गए हैं, ये जिम्मेदारी कैसे आएगी जब 5 साल से 80 साल के व्यक्ति के पास सबके हाथ में फोन है? अगर हम प्री कोविड वर्ल्ड को देखें और आज की वर्ल्ड को देखें तो दोनों दुनिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोविड के दौरान डिजिटलाइजेशन जितना तेज़ी से आगे बढ़ा, करीब करीब हर सर्विस, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मैच्योर हुए, एक टोटली न्यू वे ऑफ लिविंग हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड. This change has brought in a totally new structure in the society, in the economy. आज हमें ज़रूर ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जितना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, चाहे टेलीकॉम का फ्रेमवर्क हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो, हर चीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में देखने की ज़रूरत है, जिससे कि इस दुनिया में जो इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है उसके हिसाब से हम सारे अपने रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को बनाए. उसमें सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया पे आप जैसे चैनल्स का जो मेहनत का काम है, जर्नलिस्ट का मेहनत का काम है, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों को बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने की ज़रूरत है. सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी उसी फ्रेमवर्क का एक पार्ट है. रेलवे मंत्रालय जब आपको दिया गया तो रेलवे मंत्रालय, अब इन पिछले 75 सालों में जैसे देश चला है उसमें ऐसे ही था कि रेलवे मंत्रालय जब मिलता था तो मंत्री के पास लाइन लग जाती थी बाकी नेताओं की भी, हमारे यहाँ रुकवा दीजिए ट्रेन, हमारे यहाँ ट्रेन चलवा दीजिए, यहाँ लाइन डलवा दीजिए. वो रिक्वेस्ट अब भी आती हैं या इस सरकार में वो सब बंद है? रेलवे देखिए जन जन को टच करने वाला सेक्टर है. आज भी अगर हम देखें तो देश में 2.5 करोड़ पैसेंजर्स डेली रेलवे से यात्रा करते हैं. 800 करोड़ एनुअली रेलवे से यात्रा करते हैं. तो बहुत बड़ा फोकस है कि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस एकदम पूरी तरह से बदले. जैसे अगर आपने देखा आज रेलवे स्टेशंस कितने साफ़ हैं. 7-8 वर्षों में, 8 वर्षों में जितनी मेहनत हुई है स्टेशंस पे, ट्रेन्स पे, सेफ्टी पे, पंक्चुअलिटी पे, एक टोटली न्यू एक्सपीरियंस लोगों का है. अब उस एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे लेके जाना है. करीब 46 स्टेशंस के वर्ल्ड क्लास बनाने के टेंडर हो चुके हैं. उनमें से कई टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, कई जगह काम चालू हो गया है. नई वंदे भारत प्रधानमंत्री जी ने पहली वंदे 2019 में निकाली थी. उस वंदे का एक इम्प्रूव्ड वर्जन, नया वर्जन रेडी हो गया है. इसी अगस्त के आने वाले कुछ ही दिनों में वो भी निकलेगा. तो एक टोटली नया जो एक्सपीरियंस आ रहा है उससे एमपीज़ में, पब्लिक में, सब जगह से नेचुरली एक एक्साइटमेंट है. नेचुरली एक जो हमारा एस्पिरेशंस हैं उनके प्रति नई जागरूकता भी है. तो वो ज़रूर रिक्वेस्ट आते हैं और मैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ. 75 साल के भारत में वो सवाल पूछूं जो शायद पब्लिक आपसे पूछती हो या आप बोलती हो कि शायद वो अब होने वाला नहीं है या होगा या कब होगा, ये बुलेट ट्रेन आएगी? बुलेट का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर जाके देखें. ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं. 8 नदियों पे जो ब्रिज बनने हैं उन ब्रिजेस में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस चल रही है. स्टेशंस पे काम चल रहा है. जितना तेज़ी से काम चल रहा है और टोटली नई टेक्नोलॉजी है काम करने की. और महाराष्ट्र में जैसे ही नई सरकार आई तुरंत उन्होंने परमिशन दिया और हमारी टीम ने भी दिन रात काम करके जिस दिन परमिशन मिली उसके 6वें दिन तक टेंडर भी इश्यू कर लिए. तो काम तेज़ी से हो रहा है और ज़रूर बहुत जल्दी भारत का ये जो सपना है बुलेट ट्रेन का, वो सपना पूरा होगा, 100% पूरा होगा. 5G का तो आपने बता दिया अक्टूबर में है, ये कब से उम्मीद करें? 2026 में पहला ट्रायल रन चलना चाहिए. 2026 में? यानी अगली सरकार तो है ही आपकी. जरूर. 300 से भी ज्यादा. 300 से भी ज्यादा पिछली बार से. हाँ. डेफिनेटली ज्यादा. ये विश्वास जो है, सीटों की आपने बात करी दी, तो ये विश्वास मंत्री रहते हुए कैसे आता है? या डर नहीं लगता कि पार्टी के नेता इधर उधर सीटें बोल देते हैं, कैसे आएंगी और हमें डिलीवर तो हमें करना पड़ेगा, लोग तो हमसे पूछेंगे, आपसे रेलवे का पूछेंगे, आईटी का पूछेंगे, दूसरे मंत्रियों से पूछेंगे. देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विश्वास जीता है,
गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन का एक जो नया एग्जाम्पल देश के सामने रखा है, जन जन के पास आज बिना किसी कटौती के चीज़ें पहुंचती है, बिना करप्शन के, बिना किसी घोटाले के काम इतना सही तरीके से होता है। तो आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हर एकदम आप गरीब से गरीब परिवार में भी जाओगे तो लोग आशीर्वाद देते हैं मोदी जी को। वो जो बात है वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। वो फिनोमिनन जो विश्वास है, एक ग्रास रूट्स का विश्वास है, जन जन का विश्वास है मोदी जी पर, वो विश्वास सबसे बड़ी अगर कहें तो आज की राजनीति का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट वो है। मंत्री जी, हमें मालूम है आपको निकलना है अगले कार्यक्रम के लिए, लेकिन सबसे अहम जो पड़ाव है आपके यहाँ आने का, वो अब अमृत रत्न